पापा नहीं चाहते थे कि आप क्रिकेट खेलो, पापा क्या चाहते थे? बिल्कुल उनका नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, बिकॉज आप देख रहे हो अभी गांव में किस तरह की क्रिकेट हो रही है। 2015-16 में जब डैड की डेथ हुई उसी टाइम भाई चले गए अनफॉर्चुनेटली, घर में पैसे नहीं है। किसी ज़माने में 20,000 रुपये आई थिंक महीने में कमा रहे थे। अब IPL में LSG ने ले लिया है, और LSG ने लिया है 8 करोड़ रुपए में। कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये भी रहता है कि अगर मेरी प्राइस वैल्यू इतनी है तो कहीं ना कहीं वो मेरी परफॉर्मेंस के लिए एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वो प्राइस जो है मुझे आकलन करता है कि मैं इस लायक हूँ। ऑक्शन देख रहे थे जब हो रहा था? मैं सो गया था एक्चुअल में, मैं देख रहा था ऑक्शन, लेकिन जब मेरा बारी आने वाला था मैं सो गया था। मेरा नंबर आया, अचानक उसी टाइम नींद खुल गई मेरी। MRF के बैट से बैटिंग करने जाते हो भाई आप? जो इतना जलवा दिखाया है MRF, वो छक्के वो कहानी बताओ, बैट ही कहानी बताओ। बैट दिया विराट कोहली ने? हाँ, भैया ने खुद मुझे बैट दिया। खुद दिया, मांगा नहीं? रिंकू सिंह की तरह मांगा नहीं? नहीं मांगना अच्छा नहीं लगता है। छक्का जो लगाया उसके बाद जो रिएक्शन विराट कोहली का था, रोहित शर्मा का था, गंभीर का था, वो पूरे इंडिया का था। बचा लिया फॉलोअर। मेरे को छक्का मारना काफी इजी लगता है। इजी लगता है डिफेंस करने से। ओके। कौन से ऐसे फेवरेट बॉलर थे जब आया होश आया कि यार ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं? जो भी देश के लिए जिन्होंने खेला है, जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी लेजेंड होंगे। जो वो करते हुए आए हैं, जो हमारा टीम आज इस लेवल पे है, उस चीज़ को मैं भी सोचूंगा कि आगे बढ़ाऊँ, परफॉर्म करूँ और उस कमी को फुलफिल करूँ, और मैं देश के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। कम ऑन। अबे तेरी वाइड फेंक रहे यार, बॉलिंग करनी नहीं आती यार। अभी मैं हूँ बड्डी शाशाराम में, एक छोटा सा गांव है, और देखिए क्रिकेट चल रही है यहाँ पर जोरदार। भाई इधर आओ। क्रिकेट खेलते हो, मैं देख रहा हूँ बड़ा सीरियस होकर क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन आपके गांव से कौन सा स्टार निकला यार? बहुत बड़ा स्टार निकल गया, इंडिया खेली हमने सुना। आकाश भैया। आकाश भैया कहाँ मिलेंगे? वो इधर मिलेंगे। उधर बैठे? हाँ। लो भैया देख लो कहाँ पर आए। आकाशदीप हमारे जो अभी राइट नाउ इंडिया के मतलब बेस्ट बॉलर्स हैं, इस छोटे से गांव से निकले हैं यार। तो आज मैं उनसे मिलने आया हूँ। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला आपके लिए। तो पूरी जर्नी उनकी कि कैसे छोटे से गांव से यहाँ से सीधे पर्थ और गावस्कर ट्रॉफी खेलना, 313 कैप नंबर, टेस्ट खेलना इंडिया के लिए यार। क्या बॉलर है ना। पूरी लाइव स्टोरी जानते हैं और वहीं बैठे हैं। आकाश से मिलवाते हैं और तुम्हें, आ जाओ भाई। तो भैया टेस्ट कैप नंबर 313, आराम से बैठे हैं यार। देखो अपने गांव में बैठा है भाई हमारा। कैसे आकाश भाई? थैंक यू बढ़िया। आप कैसे भैया? तो यार ये देख रहे हैं पूरा यहाँ पर चैन से बैठे हैं। आ जाओ भाई बैठते हैं। और पूरी जो जर्नी है, अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वापस आए हैं, लेकिन चैन यही मिलता है ना। बिल्कुल। बताओ कैसा लगता है जब भी यहाँ वापस आते हो? पीसफुल है यहाँ पे। बहुत दिन तक आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको एक मेंटली रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए बेस्ट जगह है गांव, जहाँ आप सोशल मीडिया से दूर रहते हो, राइट, जहाँ आप दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर रहते हो, तो आपको मेंटल पीस के लिए बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट जगह है गांव। और अभी ये जो ग्राउंड में देख रहा हूँ, या पीछे हमारे ग्राउंड जो आपने देखा होगा, यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब खेलना स्टार्ट किया, उम्र क्या थी? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि पब्लिक जो इंस्पायर होगी वो भी ऐसे छोटे से गांव से, बिहार के। फर्स्ट टाइम कब सोचा था कि यार मैं अब टेनिस बॉल से स्टार्ट किया था शायद पहला? बिल्कुल। तो उस टाइम पे आई थिंक मैं 12-13 साल का होगा। तो मैं उधर खेलता था गली में। ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर नहीं आ पाते थे, रास्ते नहीं थे, काफ़ी दूर से घूम के आना था उस टाइम पे। तो फिर 1-2 साल बाद मैंने यहाँ पे देखने के लिए आना शुरू किया, क्योंकि हमारे गांव में पहले बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए आया। तो फिर धीरे धीरे यहाँ खेलना शुरू किया। फिर हम लोगों को वहाँ जगह नहीं मिलता था, क्योंकि एक ही विकेट था यहाँ पर। तो हम लोग इधर साइड में खेलते थे, इधर दीवालों पे। अच्छा, यहाँ पर सीनियर खेलते थे? हाँ, सीनियर खेलते थे। वो भी कॉस्को बॉल्स, राइट? हाँ। अच्छा। तो फिर हम लोग इधर खेलना शुरू किया धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे हम लोग वहाँ जगह बनाए। अच्छा। ऐसे जगह बनती चली गई धीरे धीरे। तो जगह बनाने का पैमाना क्या था कि भैया मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, राइट? लोगों को पता लग गया था बचपन में? एक्चुअल में मैं बैटिंग करता था। अच्छा, बैटिंग करते थे पहले? हाँ, तो इधर बैटिंग करने लगा, धीरे धीरे लोगों की नज़र पड़ी। लपेड़े लंबे? मैं काफ़ी छोटा था तो लंबे नहीं मारता था। अच्छा। हाँ। बट गेम को चलाता था उस टाइम। अच्छा। उसमें टेक्निक दिखा दी? हाँ। कमाल। तो उस टाइम पे और बॉल आ गई भाई, कमाल है। ठीक तो इन लोगों ने मुझे मैच खिलाया, मैच मैंने परफॉर्म किया, तो फिर मुझे यहाँ जगह मिली। अच्छा, इस ग्राउंड में जहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। तो टेनिस बॉल कब तक खेलते रहे? टेनिस बॉल लगभग किस उम्र तक? 2016 तक मैंने खेला। उस टाइम पे मेरा एज 22 होगा, तब तक मैं खेलता रहा। 2016 तक?
तो मतलब कोई भी उस समय इस गांव में मैं देख रहा हूँ कहाँ लेदर बॉल की है फैसिलिटी ही होगी नहीं, यार। आप कहाँ खेल सकते कहाँ हो? ना खेलोगे भाई, क्रिकेट कहाँ खेलोगे? पता ही नहीं है लेदर बॉल होता क्या है। अब तो लोग देखने भी लगे। पहले तो हम लोग के टाइम पे कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी दूर थी, तो मुश्किल था देखना, बहुत मुश्किल से कभी कभी मिल गया देखने को, वैसा था। तो फिर लेदर बॉल 2016 तक टेनिस बॉल खेला, तो फिर बिहार से निकल के खेलने जाना, वो पुश कहाँ से आया कि भैया चलो मैं बाहर चलता हूँ खेलने? है वैभव यहीं पे मेरा भाई। वैभव क्या यार, पूरी कहानी बताएंगे। वैभव तुम आ जाओ यार, 1 मिनट आओ यार, बहुत ज़रूरी है, वैभव का आना बहुत ज़रूरी है। आप इधर आओ। अब यदि आप देखें लेजेंडरी धोनी की, तो भैया सरदार जी आपने मूवी में देख लिया, और जो प्राइम स्पोर्ट्स के थे, दोनों लोगों ने बड़ा पुश किया धोनी को, जाके बोला लोगों से। आकाशदीप की स्टोरी में वैभव का वही रोल है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भैया हीरो हमारा ये बैठा है आकाश, सॉरी आकाश निकल रहा है मुझसे। वैभव क्या देखा आपने बड़े भाई में अपने कि भैया खेलना चाहिए नहीं लेदर बॉल, क्योंकि तो कॉस्को खेलते रहते थे? बताओ स्टोरी जरा यार थोड़ी। एक्चुअली हम ड्यूज क्रिकेट खेलते थे, लेदर बॉल, तो भैया टेनिस बॉल खेलते थे। तो हम कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे तो इनको ले जाते थे मैच खेलने के लिए टूर्नामेंट। ठीक है। तो इनके वजह से वो टूर्नामेंट हम लोग जीत जाते थे, विन कर जाते थे। और उस टाइम वो बैटिंग भी बहुत अच्छा करते थे। और बैटिंग 1 मिनट अभी भी अच्छे करते, छक्का देखा था याद है ऑस्ट्रेलिया में? अभी प्रॉपर मैंने बॉलिंग करने लगे इस वजह से, लेकिन उस टाइम ओपनिंग बैटिंग भी जाते थे। अच्छा, मैंने टूर्नामेंट में ये हमारे ओपनर बल्लेबाज थे भाई साहब। लेदर बॉल में भी। तो फिर मेरे को, हम जैसे जमशेदपुर में क्रिकेट खेलते थे, तो उस समय मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा, जो करंट उस समय आईपीएल खेलते थे, इंडिया खेलते थे, तो वो हमारे ग्राउंड में आते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उनको देख के हमें लगा कि इनसे अच्छा बॉलिंग तो आकाश भैया करते हैं, क्या बात है, तो ये जरूर खेल सकते हैं। तो हम इनको उस टाइम जमशेदपुर लेके गए और 2-3 एकेडमी में बात भी कराएं भैया को। तो लेकिन उस एक जमशेदपुर आने के बाद भैया जब वापस घर आते हैं, तो उसके बाद एक थोड़ा सा घटना घट जाता है कि जो हमारे चाचा और बात करेंगे, बिल्कुल सही बात। हाँ, और जो भैया थे हमारे, वो एक ही साल में 6 मंथ के अंदर में लोग डेथ कर जाते हैं। तो फिर भैया काफ़ी निराश हो जाते हैं। और उस टाइम कोई ड्यूज क्रिकेट खेलता नहीं था और ना कोई खेला हुआ था। तो हमें हमारे गांव में और सासाराम में ऐसा लगता था कि ड्यूज क्रिकेट वही खेल सकता है जो रिच घर से बिलोंग करता है, ठीक है, हाँ, बाकी नहीं खेल सकता है। तो भैया को भी वही लगता था कि हम उतने रिच घर से बिलोंग करते नहीं हैं कि हम वहाँ जाके जो महीने का 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से हम उतना लाएंगे, खर्चा करेंगे। लेकिन हम ड्यूज क्रिकेट खेलते थे, तो मेरे को लगता था कि अगर ये 1 साल कंटिन्यू खेल लेंगे तो ये जरूर खेल जाएंगे। ठीक है। तो फिर हम वहाँ से चले गए थे वीडियोकॉन, जो कि गांगुली सर का एकेडमी है कलकत्ता में। और वो सब होने के बाद भैया चले गए थे दिल्ली अपने दीदी को छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे एक वीडियोकॉन में क्लब था, यूनाइटेड क्लब, वहाँ पे उसका प्रैक्टिस होता था, यूनाइटेड क्लब का। तो वहाँ पे नियम है कि हर एक क्लब में 3 बुरो प्लेयर खेलते हैं। तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपया लेके और बुरो प्लेयर आए हुए थे, एक पेस बॉलर थे, वो खेल रहे थे। तो जो वहाँ पे एक स्वतंत्र सर थे, वो वहाँ के हेड कोच थे यूनाइटेड क्लब के। तो हम सर से जाके बोले कि सर, एक मेरे भैया हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो खेलेंगे और आप अपने क्लब में मौका दीजिए। तो सर मेरे को उस समय छोटे बच्चे थे, ऐसा समझ के मेरे को टाल दिए बातों को। तो फिर हम और भी वीडियोकॉन में, जैसे कि अंशुमन दास सर थे और भी 2-3 लोग कोच थे, उन लोग से बोले। तो फिर हम भैया को कॉल किए कि आप प्लीज़ एक बार, हम केस्टोपुर रविंदो पॉली में रहते थे और वीडियोकॉन में प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ से दिल्ली से भैया को बुलाए हम कलकत्ता, और हमारा एक फ्लैट था, वहाँ पे भैया को रखें। और फिर हम जिस दिन भैया आए उसी दिन हम जाके धर्मोतला में भैया को नाइकी का टोटल ड्रेस दिलवाए, क्योंकि पहले तो भैया दिखना था अच्छा, उसके बाद पहले तो ड्रेस दिखता है, उसके बाद बॉलिंग या बैटिंग कुछ दिखेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो उस रात हम लोग गए और सब कुछ भैया को हम ड्रेसअप कराए। और अगले नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम 9 बजे वीडियोकॉन पहुँचे। वीडियोकॉन पहुँचते ही भैया 10 बॉल डाले होंगे। और कलकत्ता का, कलकत्ता का बंगाल का सबसे बड़ा एकेडमी है वीडियोकॉन। लगभग 10 बॉल में पूरे वीडियोकॉन में पूरा हल्ला हो गया कि कोई एक बिहार से बॉलर आया है जो कि 150 प्लस फेंक रहा है। कमाल है। अभी तो कॉस्को बॉल में, लेदर बॉल में, क्योंकि उस समय और स्पीड था इनका जब वो टेनिस बॉल फेंकते थे। क्योंकि टेनिस बॉल में कोई, ये जब टेनिस फेंकते थे ना, तो जो सामने वाला बैट्समैन था ना, चाहे जो टीम था ना, वो बिलीव ही नहीं करता था कि ये हाँ इतना बॉल तेज कोई फेंक सकता है हाथ घुमा के। वो बोलता था कि ये नहीं, ये ढेला मार रहा है, वो बिलीव कर नहीं रहा था। तो फिर वो बहुत अच्छा हुआ मैंने उस दिन। तो फिर हम लोग आ गए अपने घर पे। उसके बाद उनका टीम बन चुका था यूनाइटेड क्लब का। तो जो स्वतंत्र सर का फ़ोन आया, तो वो बोले कि हम अगले साल हम मने कि दे सकते हैं मौका, क्योंकि टीम बन चुका था। फिर और हम ऐसे ही दूसरे क्लब में गए। फिर
एक क्लब है वहाँ पे, वो हम नाम नहीं उजागर करना चाहेंगे कि वह क्लब है, उन्होंने बोला कि हम 60,000 रुपया तुमको देंगे और तुम मेरे क्लब से खेल लो। तो फिर हम लोग घर आ गए। हम लोग तो अब हो गया कि चलो, अब जो मेरा काम था कि अगर इनको क्लब नहीं मिलता तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको लगता था कि क्रिकेट वही खेलेगा जो रिच घर से बिलोंग करता है। ठीक है। लेकिन मेरे को लगता था कि ये खेल जाएंगे, क्योंकि इनमें टैलेंट था। वो हम ड्यूज क्रिकेट खेलते थे और रणजी ट्रॉफी वगैरह मैच बहुत जगह जाके, ईडन में या जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में, ऐसे ऐसे जगह जाके हम बैठ के देखते थे। तो मेरे को पता था कि ये टैलेंट है इनमें, ये खेल जाएंगे। तो फिर वहाँ से उसी दिन रात में कॉल आता है सौतन सर का कि ये मेरे क्लब में खेलेगा और हम इसको सारे मैच देंगे। फिर वहीं से कहानी स्टार्ट होता है। पर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, उसके बाद ये कभी पीछे नहीं आए और वहाँ से ही जो कहानी स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट ही साल यूनाइटेड क्लब के लिए खेले और फास्ट बॉलर में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और 43 विकेट लिए। राइट। और उसके बाद ये फिर कभी पीछे नहीं आए। उसके बाद भी जो खेलते रह गए, तो मौका जो मिला वो सीढ़ी चढ़ते रह गए। अब देश का नाम कर रहे हैं। थैंक यू यार ब्रदर, ये स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू। और मिलते रहेंगे। वैभव यार कमाल है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत इंस्पिरेशन। लेकिन यार आकाश, ये बताओ कि पापा नहीं चाहते थे कि आप क्रिकेट खेलो? पापा क्या चाहते थे? बिल्कुल उनका नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, बिकॉज आप देख रहे हो अभी गांव में किस तरह की क्रिकेट हो रही है। तो कोई भी पेरेंट्स आएगा सही बात कि है। इस क्रिकेट से क्या ही मिलने समय वाला है। वेस्ट हो। हाँ। तो अभी तो फिर भी थोड़ी सी लोगों में जागरूकता है, लोग समझ रहे हैं कि शायद इसमें भी फ्यूचर हो सकता है, खेल सकते। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब हम खेल रहे थे तब हमारे एरिया से कोई क्रिकेटर था ही नहीं। बिहार में रणजी ट्रॉफी भी नहीं थी, एप्लीकेशन भी नहीं था। तो बहुत ही ऐसा लगता था कि नामुमकिन सा चीज़ है, करे तो करे क्या, इम्पॉसिबल है राइट। कि आप ये कर सकते हो। तो पेरेंट्स का वो थिंकिंग थी कि वो मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सही सोच रहे थे कि बहुत मुश्किल चीज़ है। बट मैंने भी कभी क्रिकेट ये सोच के नहीं खेला था कि मुझे इसमें इंडिया के लिए खेलना। अच्छा, ये नहीं, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था कि होता भी है, हो भी सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है, रणजी ट्रॉफी क्या है, कुछ मालूम नहीं ये था। सब चीज़ें तो पता ही नहीं था। राइट। तो वो थिंकिंग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हिसाब से पेरेंट्स अपने जगह पे ठीक थे। पापा क्या बोलते थे कि सरकारी स्कूल, वो बाय द वे पिताजी टीचर थे राइट, स्कूल में? स्कूल में टीचर थे और वो क्या चाहते थे कि बच्चा भी मेरा टीचर बन जाए या फिर पढ़ाई करे? कुछ भी बन जाए गवर्नमेंट जॉब में। डांटते होंगे घर जाते हो वापस के, भाई तुम फिर खेल के आए? बिल्कुल, खेल के जाना मुश्किल था। कभी रात यहीं में से? अच्छा। रात में मैच खेलते थे, नाइट मैचेस होते थे इधर। तो कभी कभी बहुत रात हो गया, पता है कि घर पे ही है, तो हम बारिश हो जाते थे दूसरे के घर पे। अच्छा। सुबह जाते थे। हाँ, और सुबह में चुपचाप जाना पड़ता होगा दबे पाओ? सुबह धीरे से सुबह जाते थे जब दिन होता था। और अभी मैं गांव में ऐसे था और उस ज़माने की बात ऐसा सुनने में आता, सच्चाई है कि झूठ है, कि यहाँ के पेरेंट्स बोलते थे गांव के कि इसके साथ मत खेलो, आकाश के साथ दूर रहो, कि ये तो लड़का तो क्रिकेट खेलता रहता दिन भर। ऐसा होता था सही में इस गाँव में? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब पेरेंट्स को पता है कि इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं, और उनको मालूम ही नहीं है, वो चीज़ देखी ही नहीं। आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरी वजह से शायद जागरूकता बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी। लोग समझ रहे हैं कि मतलब क्रिकेट भी कुछ चीज़ होती है। अब उस चीज़ को लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी चीज़ थी ही नहीं, तो लोग जानेंगे कैसे? किसको आइडलाइज करोगे ना, हीरो कौन है तुम्हारा? सही बात है। वो कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में कभी आज तक इस एरिया से। तो लोग उस चीज़ को समझेंगे कैसे? तो वो चीज़ थी। तो लोग अपने जगह पे कहीं सही थे। उनको ऐसा लगता था कि क्रिकेट खेल के लोग बर्बादी हो जाएंगे, होते भी थे। क्रिकेट खेल कोई ऑप्शन बचता नहीं था, फिर ना पढ़ पाते थे ना खेल पाते थे। तो वो रीज़न था कि पेरेंट्स मना करते थे। और मम्मी का क्या होता था? मम्मी बचाती थी पापा गुस्से से? अरे भाई रहने दो, बच्चों को खेलने दो हमारे, कि मम्मी बोलती थी कि नहीं तुम सबकी माँ तो एक ही जैसी होती है। सही बात है। तो पढ़ो घूमो, कुछ मतलब नहीं, बस खाना टाइम पे खा लो, हमारे बच्चे कुछ भी करे, कुछ जो कुछ भी कर लो। मेरा वो है। अब इसके बाद जब लगा कि बिहार में कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो अपना देश, मतलब अपना गांव छोड़ के जाना और कुछ मालूम ना हो, बंगाल वाला, जैसे अभी वैभव ने बताया, वैभव की स्टोरी थी, वैभव ने पुश किया, जब छोड़ के गए और दिल्ली भी बीच में गए, तो बिल्कुल क्या मन करता था मैं वापस इसी गांव में आ जाऊं? बार बार ये मन करता था तुम्हारा? बिल्कुल, ये गांव का ऐसा हिस्ट्री रहा है ना, इस गांव को छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा। आप आए होंगे, देखे होंगे। बिल्कुल। यहाँ के लड़के बाहर जल्दी नहीं निकल पाते भाई। तो कुछ टाइम के लिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं यहाँ से गया 10-15 दिन, 1 महीने ऐसा लग रहा था कि मैं हर दिन गाँव को मिस कर रहा हूँ। शाम को यहाँ पे अच्छी क्रिकेट होती थी, वो माहौल रहता था, तो मिस करता था। बट मुझे लगा कि मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। ऐसे मुझे रियलाइज़ हो रहा था कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है मेरे साथ। तो थोड़ा मेरे को पुश करना चाहिए। जैसे अच्छी चीज़ें क्या, थोड़ा बताओ, क्या अच्छी चीज़, ऐसा क्या हुआ, क्या गट फीलिंग आई? मैं एकेडमी में जाता था तो लोग मेरे से इम्प्रेस होते थे, अप्रिशिएट करते होंगे, कॉन्फिडेंस मिलता था थोड़ा, वो चीज़। फिर मैं जब कोलकाता आया
तो डे वन से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा अलग हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, तो वो चीज़ पुश करती है। फिर लगता था कि मेरे में कोई चीज़ है, स्पेशल टैलेंट है। और जो भी मिलता था बोलता था तुम बहुत जल्दी कुछ कर लोगे, बहुत जल्दी तो कुछ कर लोगे, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन मैं फिर भी बिलीव नहीं करता था। फिर वो लगता है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, मेरे साथ मजाक कर फिर की ले रहा है मेरी है। हाँ ऐसा था। तो अब देख लो, उस टाइम कोई नहीं था गांव में। अब यार जरा कैमरा पैन करो, ये देखो कितने लोगों को इंस्पायर कर दिया। पूरा इंडिया तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिस गांव से हो, अब ये सारे बच्चे आकाशदीप बनना चाहते हैं। और भैया गांव आपका कमाल है यार। मैं घुसते मुझे ऐसा लगा जो शांति मिली। तो भाई का गांव देखेंगे, भाई का घर भी देखेंगे। अभी चलते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं यार स्पेशल गाँव जहाँ से हमारा चैम्पियन आकाशदीप निकले। बनना है ना भाई आकाशदीप, बनना है कि नहीं बनना है? अबे इतनी दम है, बॉलिंग नहीं कैसे करता है वो, बोलो तेज बोलो। बनना है कि नहीं बनना है? ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए यार, कमाल कर रहा है ऐसा चैंपियन। चलो भाई चलते हैं, गांव देखते हैं भाई का और घर चलते हैं। आ जाओ। तो भैया वही ये आकाश, ये वही ग्राउंड है जिसके हम लोग बात कर रहे थे। अभी चैन से वहाँ बैठे थे। तो जब गांव से निकल के सडनली मेट्रो में जाना, आपने बोला वापस, बार बार मुझे मेरा मन करता था मैं वापस यहाँ आ जाऊँ, लेकिन जब अल्टीमेटली लोगों ने अप्रिशिएट किया, जैसे बोल रहा हूँ कि भैया दम है, मुझ में दम है, तो फिर बिहार छोड़ के बंगाल जाना और वहाँ से खेलना। अगर बिहार क्रिकेट अच्छा होता तो भैया आप कभी छोड़ते? कभी नहीं जाते भाई। बिहार रिप्रेजेंट करने की थी कसक कभी कि बिहार को रिप्रेजेंट करूँ यार मैं? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए उस टाइम पे क्रिकेट था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ था ही, बंगाल क्रिकेट ने मुझे जो कुछ भी दिया है, बिल्कुल अग्री। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसी कभी चीज़ कभी नहीं आई ना? नहीं बस नहीं, जब करियर नहीं, जब स्टार्ट नहीं किया था मैं, तब की, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तब की सोचा था कि बिहार में क्रिकेट यार इतना पुअर क्यों है हमारे यहाँ। उस टाइम पे एक्चुअल में ये बताया ना मैं, हाँ। हम लोगों को थिंकिंग ही नहीं थी अच्छा, डोमेस्टिक thinking कोटा, हमको पता ही नहीं था रणजी ट्रॉफी क्या होता है, अच्छा हाँ, हमको पता ही नहीं था विजय हजारे क्या होता है, ये सब चीज़ मालूम ही नहीं थी। बताइए। हम तो बस सिर्फ क्रिकेट को इतना चाहते थे, क्रिकेट से इतना प्यार था, बस उसके लिए मैं एंजॉय करता था क्रिकेट को। अच्छा। और मेरी कोई थिंकिंग नहीं थी कि मुझे ये बिहार खेलना है, कुछ भी खेलना है ना, ऐसी कोई कोई जानते नहीं थे। अच्छा मालूम। जब मैं बंगाल गया, वहाँ पे जब क्रिकेट मुझे इतनी फेयर दिखी, हाँ, तब मुझे लगा कि मुझे खेलना है। अच्छा तब मेरे अंदर वो चीज़ आई कि मुझे जल्दी कुछ खेलना है। कमाल है यार। ये देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन आप लाइफ के अभी तो सबसे टफ साल की बात करना चाहेंगे यार, और क्योंकि वो बहुत इंस्पिरेशन है। यहीं बैठ जाते हैं ना यार, और यहाँ बैठ जाते हैं। लाइफ का सबसे कठिन साल ही हटा दो, 2015-16, ठीक है साहब। 2015-16 में पहले पिताजी की डेथ होती है 15-16 में, राइट? फिर बड़े भाई की विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ। इससे टफ टाइम कोई आदमी देख ही नहीं सकता। कैसे उस टाइम को थोड़ा सा बताओ यार कि कितना वो हैवी था और कैसे कमबैक कैसे करा, क्योंकि वो बड़ा इंस्पिरेशन वाला होगा लोगों के लिए। वो ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल टाइम होता है किसी भी फैमिली के लिए, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि वो चीज़ जब ऐसे एक ही ईयर में घट जाती है तो लोग काफ़ी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंकि पापा को जाना, पापा फिर भी थोड़े एज था, थोड़ा बीमार रहते थे, भैया को जाना तो थोड़ा डर सा हो जाता है क्या हुआ। 6 महीने के अंदर हुआ है सब, 6 राइट? महीने के अंदर, हाँ। तो वो चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई उस बीच में, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, डेथ होने के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, बिल्कुल होती है, राइट। तो एक्सपेंस भी थी, तो वो उन चीज़ों को लेके, लेकिन बट कहीं ना कहीं वो चीज़ से मुझे बहुत सारी जो बातें हैं ज़िंदगी में सीखने वाली, वो भी मिली कि अब आखिरी उम्मीद मैं हूँ फैमिली का, कि मुझे कुछ करना है। तो मोटिवेशन भी आया मेरे अंदर, और मैं उस चीज़ से टूटा नहीं, बल्कि अपने आप को बनाने का कोशिश किया कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, कि जो प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली को है उस प्रॉब्लम्स में दूर ले जाऊं और थोड़ी सी खुशियाँ दूं। बिल्कुल। और ऐसे कुछ ऐसे मित्र है मेरे जिनके अनफॉर्चुनेटली जिनके डैड की डेथ हुई, और वो छोटे थे घर में, लाइक उनसे बड़े भाई थे, लेकिन जैसे उनके पिता की डेथ हुई तो बताया मेरे मित्रों ने जिनके साथ ऐसा हुआ है, कहते सौरभ उसी दिन यार मैं बड़ा हो गया, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग थी, पर्सपेक्टिव था, बिल्कुल बदल गया, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जैसे आप बता रहे हो सब कुछ चेंज हो गया होगा ओवरनाइट, राइट? कि आप भैया मुझे यही सब करना है, राइट? बिल्कुल, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जब मुसीबत आती है तो बिखर जाते हैं, एक आती है मुसीबत में मोटिवेशन बना लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी मुसीबत जब आए तो उसके लिए मैं तैयार रहूं। तो शायद मेरे साथ भगवान ने ऐसा ही किया कि मुझे शक्ति दी कि मैं मेहनत कर सकूं, और जो प्रॉब्लम, जो दुख उस टाइम पे आए थे मेरी फैमिली को, मैं उस दुख को सुख में बदल सकूं। तो वो भी चीज़ थी मेरे लिए।
तो 2015-16 में ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर क्रिकेट का हसल स्टार्ट होता है लेदर बॉल से कि भैया अब मैं लेदर बॉल खेल रहा हूँ और अब मैं दिखाता हूँ, मतलब इन द सेंस किसी को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पहुँचे कैलकाटा और अंडर 23 सिलेक्शन से पहले का जो आप बोल रहे हो ना बंगाल में, वो पीरियड कैसा था? वहाँ पर फेयर की बात कर रहे हो ना, फेयरनेस थी, कैसी फेयरनेस थी बंगाल क्रिकेट में, बताना जरा मेरे को। एक्चुअल में वहाँ क्लब क्रिकेट होता है और वहाँ के परफॉर्मेंस ओपन होते हैं, मतलब आप सबका परफॉर्मेंस आप लाइव देख सकते हो, ठीक दिखता है। और वहाँ पे जेन्युइन सिलेक्शन होता है कि जो भी बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको ये देखते ही देखते हैं 100%। तो ये चीज़ से मतलब एज ए प्लेयर आपको मोटिवेशन मिलता है ना कि मैं जब परफॉर्म किया तो मेरे पे नज़र गई, लोग मुझे देखना शुरू किए, तो आपको और मेहनत करने का वो आता है। अगर 2-3 साल आपको इग्नोर कोई कर दे परफॉर्मेंस करने के बाद भी, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर आप मेहनत नहीं कर पाते उस डेडिकेशन के साथ। तो वो चीज़ें थी, मुझे पहला साल ही स्क्वाड में ले लिया गया, पहले ईयर में सिलेक्शन हो गया, पहले ईयर में ही ले लिया गया, विच इज ईयर 2017 में सिलेक्शन हो गया, अंडर 23 सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं प्रोबॉल्स में आ गए, ठीक है, 30 में आया। बट उस टाइम मैं टीम में जगह नहीं बना पाया, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि पहले साल में आ गया, पहले साल में तो मैं अब खेल ही सकता हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईयर मेहनत किया, क्लब में फिर परफॉर्म किया मैंने, फिर दूसरे साल मेरा नाम आया प्रोबॉल्स में, तो उस साल मैं टीम में आ गया, और उस साल मैं सारा मैच भी खेला, और उसी साल हमारा 23 टीम जो है वो रनर अप रहा फाइनल। क्या बात है, कोलसिके नायडू। तो वो जब आप फाइनल खेलते हो तो स्टेट के साथ साथ पूरी इंडिया की नज़र पड़ती है, क्योंकि नॉकआउट जो मैचेस होते हैं सारे लोग फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी जो पॉजिटिव थी मेरे लिए, जो कॉन्फिडेंस देती गई। और जब बॉलिंग करते थे, जब अंडर 23 में सिलेक्शन हुआ, प्रोबेबल्स में आए, फिर सिलेक्शन वहाँ पर सीके नायडू में पहुँच गए, तब मन में फीलिंग आने लगी थी कि यार मैं इंडिया मटेरियल हूँ? आज तक कॉन्फिडेंस था इतना कि मैं इंडिया खेलूंगा, कि उस टाइम नहीं आ पा रही थी? मेरी थिंकिंग आज भी वैसी नहीं है। अच्छा, कि मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, मैं जो मैच खेल रहा था उसी मैच के बारे में सोच रहा था। हाँ, आज ये नहीं मैं- कि आगे कहाँ आज जाना भी है। मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे इंडिया के लिए 5 साल 10 साल 15 साल खेलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैच है मेरे लिए, मैं ही सोचता हूँ कि आखिरी है, उसको ही उसमें परफॉर्म करेंगे तो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा देर स्टेबल रह पाएंगे। तो ज़्यादा लंबा सोचना अपने आप के ऊपर एक प्रेशर देने की जैसी बात है। अच्छा, तो ऐसा मेरी थिंकिंग है। लेकिन टेम्पटेशन तो होता होगा ना, देखते हो कि इंडिया प्लेयर है यार, मुझे नहीं, ये कभी नहीं आया कि नहीं? कभी नहीं, मुझे रियलाइज ही आज भी नहीं रियलाइज होता है। ये भाई हमारा हम्बल है बहुत। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। और रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन कब हुआ? 19 में, 18-19 में हो गया था ना? हाँ। लाइक मेन टीम में आ गए बंगाल की। 18-19 में मेरे को वाइट बॉल क्रिकेट में हुआ था, वाइट बॉल में 19-20 में हुआ था। 19-20 में उसमें आ गए, हाँ। और उसमें पहला साल ही पहला साल उसमें भी फाइनल में गर्दा कर दिया वहाँ भी। फाइनल खेला, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा बंगाल के लिए, और रनअप रहा हम लोग फाइनल में। मैं फाइनल में 5 विकेट लिया। तो पहला साल ही मेरा बहुत अच्छा गया। मैं जहाँ भी मौका मिला मैंने वहाँ परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर लिया, फिर भैया सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम लोगों का वर्ल्ड का T20 हमारा IPL, उसमें नज़र पड़ी। सिलेक्ट कहाँ हुए? RCB हो गए थे कि राजस्थान रॉयल्स पहले? नहीं, उस समय फिर कोविड आ गया। कोविड आ गया, फाइनल खेला, फाइनल मेरा रेस्ट ऑफ इंडिया में नाम आ गया पहले साल ही, बट वो कोविड की वजह से वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। जस्ट हम लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे थे वो टूर्नामेंट को रिपोर्ट करने के लिए, बट कोविड आ गया। तो ऐसा हुआ कि 15 दिन के लिए टूर्नामेंट एक्सटेंड हो गया, बाद में होगा। तो हम घर आ गए, लेकिन वो कोविड काफ़ी लंबा चला तो वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था, राइट। तो उसके बाद IPL शिफ्ट हुआ दुबई में। तो मेरे को एज ए रिज़र्व, मैं टीम में नहीं था, एज ए रिज़र्व बॉलर में मेरे को RR में लेके गया था दुबई 2021 में। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स ने पहला दिया था ब्रेक, देखा जाए यंग लोगों को चांस अक्सर देते हैं। उसके बाद RCB में कब हुआ? नेक्स्ट ईयर हो गया? नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर ऑक्सर में नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर उसने भी नेट बॉलर, एज ए नेट बॉलर मेरे को बुलाया, ठीक है, RCB ने। तो फर्स्ट हाफ के बाद कोविड आ गया था दोबारा, सेकंड वेव। तो जो फर्स्ट हाफ के बाद कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ था शायद, तो उसकी जगह पे मेरे को रिप्लेसमेंट लिया RCB ने। ठीक है, फिर वहाँ पहुँचे भाई। RCB में पहुँचना मतलब विराट कोहली, हमारे अपने कंट्री के 10-15 साल से बेस्ट प्लेयर, और जो उनके वर्क थे के सब है, वहाँ पहुँचना, विराट कोहली वाला एक्सपीरियंस बताओ। और वो छक्के पे स्पेशल बात करेंगे, छक्के पे पूरे एंटरटेन जो किया पूरे इंडिया को। और बल्ला भी MRF का विराट कोहली का यूज़ कर रहा है, उस पर अलग कहानी बनेगी उसकी, तो सुनाना। लेकिन फर्स्ट टाइम जब विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम में RCB में जब आप हो, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्या रहा? जब आप गांव से निकल के उस जगह पे जाते हो तो थोड़ी सी हिचक रहती है कि कैसा होता है, क्या होता है।
बट धीरे धीरे आप यूज हो जाते हो उस चीज़ से। और विराट भाई लोग ऐसे इंसान हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा मिलके कि ये इतने बड़े स्टार हैं, राइट, हाँ। इतने बड़े इंसान हैं जो क्रिकेट को इतना कुछ उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे इजी कर देती है चीज़ों को, आप कंफर्टेबल कर देते हैं, कंफर्टेबल कर देती है। लेकिन फिर भी बताओ, पहला मोमेंट बताओ, घुसे तो पहले यार इनसे बात मैं करूं, क्या रहा फर्स्ट टाइम विराट कोहली से आरसीबी वाला मोमेंट शेयर करो, क्या रहा भैया, क्या बात करूं फर्स्ट हाफ तो मैं 1-2 बार मिला उनसे ऐसे ही, बस बात नहीं कर पाया ज़्यादा। लेकिन जब फिर नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने पहले मैच में मेरे को डेब्यू कैप दिए वो, और पहले मैच में खेलना शुरू किया तो फिर मेरी बातचीत होने लगी उनसे। ठीक है। थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं पूछता था, वो बताते थे कि एज ए फास्ट बॉलर इम्प्रूव होने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए मुझे। उस समय भी हमको याद है कि एक हमारा कोविड टाइम में पुणे और मुंबई में मैच होता था, दो जगह थे, यस, नवी मुंबई। पुणे ब्रेकफास्ट पे हम और विराट भैया और 1-2 प्लेयर थे, हम बैठे थे वो साथ। ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि रेड बॉल के लिए रेड बॉल क्रिकेट के लिए इंडिया को बॉलर की ज़रूरत है। ओके, उस टाइम विराट ने बोल दिया था? टाइम ही बोला था, कमाल है यार, करना चाहिए ऐसे वैसे। शायद उनको कहीं से पता चला होगा रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड या कुछ भी। तो अच्छा, बोल रहे थे विराट वाज सेइंग कि भैया तुम उस पर फोकस करो, ऐसा कुछ था कि भैया ऐसा फोकस नहीं कि रेड बॉल, क्योंकि आने वाले टाइम में रेड बॉल जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी बॉलर की ज़रूरत है इंडिया को। अच्छा, उसके लिए भी तैयारी करना चाहिए, उसके लिए भी सोचना चाहिए बॉडी को कैसे तैयार करिए। उस टाइम पे बोले थे भैया, बताइए। लेकिन जब हम इस चीज़ सोच भी नहीं रहे थे। क्या बात है, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट 20-21 में बोल दिया था, 21 में बोल दिया था, 21 नहीं 22 में 22 में बोल दिया था, 22 में डेब्यू से 2 साल पहले। हाँ नहीं 22 में 22 में बोल दिया, 22 में तो सेकंड वेव कोविड, सेकंड में, हाँ 21 था वो, 21 का है ना, लास्ट में 21 का लास्ट, राइट, ऐसा बोले थे उन्होंने। तो यही सब बात धीरे धीरे होती रही। फिर मैंने कभी मुझे ज़रूरत हुआ तो मैंने कुछ बातें पूछा। नेट में विराट कोहली को बॉलिंग करी होगी ना, मैं बता रहा हूँ, बॉलिंग करी होगी, 1-2 बार बीट क्या पता बोल्ड कर दिया, इसीलिए भैया ये रेड बॉल का प्लेयर आउटबॉल तो करा होगा विराट कोहली को, नेट में कर दिया होगा भाई। नेट में तो होते रहते हैं आउट, नेट तो अलग चीज़ है। बट हाँ, उनको इतना आइडिया है क्रिकेट के बारे में तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस में क्या है, तो उनको पता है ये चीज़, तो शायद बोले होंगे ये चीज़ देख के। टफेस्ट बैट्समैन, अब भैया एंड थोड़े बाद में पूछते, टफेस्ट बैट्समैन अभी तक इसको बॉल करी हो दुनिया में, इंडिया हो बाहर का हो, बता दो। रेड बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल असली क्रिकेट, रेड बॉल सबसे तगड़ा बॉल। मेरे को तो इंडियन ही लगते हैं, मेरे को तो विराट भाई लगते हैं। विराट भाई, हाँ, जिस तरह से एक्स्ट्रा टाइम ये बोलते हैं, मैं उनको कभी मैच में नहीं डाला, मैं तो नेट में ही डालता हूँ। नेट में डाला, जितनी इजी वो बैटिंग जैसे करते हैं। अच्छा, जितनी इजी बैटिंग करते हैं, आप एक भी लूज बॉल दो बताइए, तो स्कोरिंग शॉट रहता है उनका। तो मेरे को तो वही लगे, क्योंकि मैच अलग है, कभी मैच में मैंने डाला नहीं बॉलिंग अभी उनको, लेकिन अब वैसे तो वही लगे विराट कोहली। हाँ, और बाहर से कोई नहीं अभी? बाहर से ठीक है, सबको दिक्कत हो रही थी मेरी बॉल पे, हो रही थी, देखा विकेट मिलने मुझे किसी पे ऐसी दिक्कत नहीं लगी। तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस ने अभी तो बहुत बाकी है लाइफ, तो अभी तक तो मुझे वही लगा विराट भाई। चलो अभी अब हम लोग पहुंच गए 21-22 आरसीबी तक पहुंच गए, आईपीएल खेला। और आईपीएल हम लोग लगातार देखते हैं कि आईपीएल इट मेक्स यू हर तरह का प्रेशर लेने को बना देता है। तो आईपीएल जब खेले विद आरसीबी, ऐसी फ्रेंचाइज जो कभी जीती नहीं, बहुत प्रेशर आरसीबी पे ऑलरेडी था, तो क्या डिफरेंस महसूस हुआ कभी कि यार अब आईपीएल इज अ टूर्नामेंट, दुनिया की निगाहें उस पर हैं, उसे खेलने का एक्सपीरियंस क्या है, और वो भी आरसीबी को रिप्रेजेंट करना उस समय क्या था वो एक्सपीरियंस? देखिए, बहुत बड़ा प्रेशर होता है पहले तो। अब जब आप नए रहते हो, आपको उस चीज़ को संभाल पाना बहुत मुश्किल चीज़ है, खासकर जब आप डोमेस्टिक से जाते हो। उतनी क्राउड, इतना उम्मीदें लोगों की, इतने बड़े बड़े स्टार, वो भी आरसीबी जैसी टीम, और दुनिया का बेस्ट कंपटीशन है वो, उससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है क्रिकेट। अग्रीड, कोई आसपास भी नहीं, कोई मौका नहीं वहाँ पे गलती करने का। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लेयर बनना है तो ऐसे टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ को ऊपर लेके जाता है, आपको टफ बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है उन सारी चीज़ों का हेल्प हुआ मुझे इंडिया के लिए जब मैं खेला। मुझे चीज़ें कभी ज़्यादा टफ नहीं लगी, प्रेशर नहीं रहा मुझे ज़्यादा। अब इंडिया के खेलने वाली बात बोली, 2024 जनवरी-फरवरी अगेंस्ट इंग्लैंड, कैप नंबर 313, और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था 313, और वो क्यों इतनी स्पेशल है, क्योंकि आप 313वें क्रिकेटर हैं जिसने हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो बीइंग अ टेस्ट प्लेयर और वो कैप रिसीव करना, उस टाइम सबसे ज़्यादा पिताजी को मिस किया, किसको मिस किया? बिल्कुल, है ना, करा होगा पिताजी को। बिल्कुल।
पापा मना कर देते आप ये देखिए 313 ब्लेसिंग। ये क्या थी वो फीलिंग क्या थी? मतलब वो तो मैं जानता हूँ ओवरवेलमिंग फीलिंग होगी, लेकिन टेस्ट कैप दी किसने दी थी कैप? राहुल सर ने। तो बताइए, राहुल द्रविड़ कैप दे रहे हैं, क्या था भाई? टेक इट अवे, बताओ। वो जब कैप मिली, टेस्ट प्लेयर बनना हिंदुस्तान का, वो तो हर क्रिकेटर के लिए एक ड्रीम होता है, टेस्ट खेलना, टेस्ट क्रिकेटर बनना। तो मेरा भी सपना था, मुझे इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है। और जब राहुल सर का मेरे को मैसेज आता है, उस टाइम पे राहुल सर का नंबर मेरे फ़ोन में नहीं था, क्या बात उन्होंने है। मैसेज किया। हाँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा, मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, मैंने दिमाग में ऐसा है कोई मेरे से पूछ रहा है कि कल तुम खेल रहे हो क्या, ऐसा। तो मैंने इग्नोर किया। फिर मेरे को याद आया कि ये मैसेज किसने किया, मैंने नोटिस देखा तो राहुल सर का था। तो फिर मैंने राहुल सर को कॉल किया कि सर सॉरी, मैंने मैसेज अच्छे से देखा नहीं। अरे कोई नहीं आकाश, तुम खेल रहे हो। अच्छा, मैसेज पढ़ लिया और रिप्लाई नहीं किया? मतलब पहले देखा कोई कर रहा है? हाँ। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मैच के पहले पूछते भी हैं, खेल रहे हो, हाँ, अप्रोच करते हैं। राइट। तो मैं वो उस मैसेज को इग्नोर करता हूँ। लेकिन फिर मैंने बोला तो राहुल सर ने बताया तुम कल खेल रहे हो, अपनी फैमिली में जो भी है तुम बुला लो। तो रांची काफ़ी पास था मेरे गांव से, यहाँ से 4-5 घंटे का बाइक कार जर्नी है। तो मैंने बुलाया, लेकिन मैं उस रात अच्छे से सोया, मुझे कोई प्रेशर नहीं, कोई ऐसी थिंकिंग नहीं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं अच्छे से सोया, अच्छे से जगा, क्योंकि मैं उस अवसर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देख रहा था। मुझे पता था कि इंडिया के लिए खेलना सिर्फ अवसर नहीं हो सकता है। सही बात है। आप कितनी बड़ी कंट्री जो क्रिकेट को डोमिनेट करता है वर्ल्ड में, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। और इतने बड़े बॉलर जो हमारे से पहले इस देश के लिए खेले हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, आप उनके जगह पे खेल रहे हो। तो सिर्फ अवसर नहीं हो सकता है एक मैच के लिए कि आपको कैप मिल गया। तो इसलिए मुझे पता था कि जो मेरा प्रोसेस है, जैसे मैं सोता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, सारी चीज़ें मैंने की। और मैंने सुबह उस दिन जब कैप भी मिला, तो मेरी थिंकिंग बस यही थी कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे कुछ करना है। यहाँ पे प्रेशर फील नहीं हो रहा था उस दिन? लाइट फील कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं उसके पहले इंडिया के लिए सीरीज़ खेल गया था इंग्लैंड लायंस के साथ। यस। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने वहाँ पर अच्छा बॉलिंग किया था, मेरे हाथ से अच्छी बॉल निकल रही थी। जब आपके हाथ में कॉन्फिडेंस रहता है तो फिर आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वही चीज़ रहा, फिर मैंने बॉल किया। और क्या बॉलिंग करी थी यार! हाँ, जो मैं पहले दिन आग लगा दी भाई ने, कमाल था वो। सब लोग क्या बातें करते हैं मैं बताता हूँ, और नज़र आता है बाहर कि यार आकाशदीप से पहला ओवर फिकवा लो दिन का, और आकाशदीप से फिकवा लो 20वां ओवर दिन का, सेम इंटेंसिटी मिलेगी पहले और 20वें ओवर में। तो भैया ऐसा क्या खा रहे हो जो दूसरे नहीं कर पा रहे? थोड़ा बताओ, क्या ट्रेनिंग रेजीम है? ऐसा क्या है कि आकाशदीप विल गिव इट ऑल? एक तो दिल बड़ा है, क्या है भाई बता दो जरा, समझा दो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना, डिसिप्लिन, डाइट सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा लगता है फास्ट बॉलर के लिए मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये सोच के बॉल डालते हो ना कि आखिरी ओवर भी डाल रहे हो, यही सोच के डाल, मुझे एक ही ओवर डालना है, ये लास्ट ओवर है, मैं एक बॉल ऐसे सोच के डालता हूँ कि यही है जो है मिला है। तो अंदर से वो एनर्जी बनी रहती है। जब आप ये सोच लोगे कि अरे मुझे पूरे दिन बॉल डालना है, 25 ओवर डालने हैं, तो एक टाइम के बाद आपकी एनर्जी डाउन होगी, बिल्कुल, फिर एफर्ट चला जाएगा बॉल में। और वो जो लेवल है क्रिकेट का, वहाँ पे आप 1% भी नीचे नहीं आ सकते हो। वहाँ पे सामने वाला भी बड़े बैट्समैन होगा, कोई भी होगा, बिल्कुल। तो वो चीज़ें माइंड में रहती है, तो वो एनर्जी इसलिए बरकरार रखते हैं, क्योंकि पता है कि रात में तो रेस्ट ही करना है, फिर सुबह फ्रेश हो जाऊँगा, तो वो थिंकिंग रहती है। और कितना डाइट, अब तो सब कुछ उसमें होगा, कंट्रोल में है, लेकिन जो फिटनेस की बात हो रही है ना कि इतनी ज़बरदस्त फिटनेस है, तो भाई साहब डाइट, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर एस्पिरेशनल क्रिकेटर? यार बहुत बच्चों को आकाश में देखता हूँ, पेसर स्पेशली, कि वो जो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तुम्हारी इंटेंसिटी पहले में वही, 20 में वही, बिचाइब सीन दुनिया देख रही है। तो उन बच्चों के लिए क्या होगा जो पेसर तो हैं लेकिन एफर्ट उनका धीरे धीरे आके थक जाते हैं? तो भैया वो क्या करें, ये ज़रूर बताओ। सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने बॉडी को तैयार नहीं रखोगे तो सिर्फ दिमाग से सोचने से वो बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, फिर इंजरी होगी आपको। तो डाइट, ट्रेनिंग, आपको अपने बॉडी को वैसा तैयार करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या होता है कभी कभी कि जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और नेट में हम बॉल डालेंगे 5 ओवर, वहाँ हमको 25 ओवर डालना है, तो कभी पॉसिबल नहीं है आप डाल सकते हो। सही बात है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बॉडी पे इतना वर्क लोड आने वाला है, तो उसके लिए हम अपने बॉडी को ट्रेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको वो चीज़ें ईजी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि आप नेट में जो एफर्ट लगाते हो उससे ज़्यादा एफर्ट लगता है मैच में।
बट आपको आसपास तो रहना है। आप 20 ओवर डालना है मैच में, तो आपको नेट में 15 ओवर तो डालनी है। तो वो धीरे धीरे फिर बॉडी यूज टू हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा बॉलिंग करोगे उतना यू विल गेट बेटर, राइट? जितना ज़्यादा नहीं, आपको मतलब कंपटीशन के हिसाब से आपको तैयार करना है। ओके ओके, आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी पे कितना लोड आने वाला है, राइट। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको तैयारी रहनी चाहिए। अब जरूरी नहीं हमको T20 खेलना है और हम 15 ओवर 15 ओवर डाल रहे हैं, राइट? वो भी ज़रूरी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। आईपीएल के 4 ओवर में कितनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी यूज़ होती है अगर कंपेयर करो, क्योंकि 4 ओवर में जो प्रेशर वाले ओवर डालने हैं, क्या वो तगड़े हैं? बहुत भयंकर इंटेंसिटी देनी पड़ती होगी। बिल्कुल Right? बिल्कुल, आपको पता है कि कितना बड़ा कंपटीशन है। हर बॉल पे बैट्समैन राइट, मारना ही है, फेंटा मारना है। तो आपको मतलब 100 से भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हर बॉल पे बचने के लिए, आउट करने के लिए, टीम को बचाने के लिए। तो वो तो रहता है, प्रेशर भी रहता है। तो जाहिर सी बात है कि वो 4 ओवर में ही आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरे दिन का सेशन खेल लिया, तो वो तो रहती है। और इसी से मुझे एक चीज़ याद आई यार, आईपीएल की कैप मिलना, और मैं दोबारा टेस्ट में आ रहा हूँ क्योंकि टेस्ट मैच सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है दुनिया का। आप भी मान रहे हैं, यू आर प्लेइंग टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया और आगे जाके सब फॉर्मेट खेलोगे। टेस्ट मैच कैप का कोई मैच नहीं है आपके हिसाब से, राइट? बिल्कुल नहीं, चाहे आईपीएल हो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो, राइट? बिल्कुल पक्का? पक्का। सुन लो भाई, सीख लो, टेस्ट मैच रिप्रेजेंट करना है। तो भैया जहाँ से टेस्ट मैच हमारे आकाश बने, हम लोग यार घर के बाहर है, अब घर वहाँ देख रहा हूँ मैं, वो दिख रहा है, घर यहीं से दिख रहा है। घर चलते हैं और फिर अभी बहुत सारी बातें हैं और हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे। अब टेस्ट मैच की बात हो गई और भी, और स्पेशल जो विराट कोहली का जो बैट है उसकी तो अभी बात करते हैं। एमआरएफ के बैट से बैटिंग करने जाते हो भैया जो इतना जलवा दिखाया है हमारे, वो छक्के वो कहानी बताओ, बैट ही कहानी बताओ। बैट दिया विराट कोहली ने? हाँ हाँ, भैया ने खुद मुझे बैट दिया। उनको खुद दिया, मांगा नहीं? रिंकू सिंह की तरह मांगा नहीं? नहीं नहीं, मांगना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अच्छा, बैट्समैन है वो भी, राइट जोन में रहते हैं ओके, मैच टाइम पे। हाँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं जो सोचता हूँ, ठीक है मांगना ठीक नहीं है। लेकिन उनको पता था, वो खुद से ही मुझे बोले बैट चाहिए। भाई, मैंने बोला भैया आपका बैट किसको नहीं चाहिए तो वो बैट दिया और जाहिर सी बात है उनका बैट तो बैट ही होगा फिर। कमाल है भाई। ये ओ भाई, ये चीज़ रिंकू भाई को पहला, रिंकू सिंह को पहुँचाओ ये चीज़, देखो बैट नहीं मांगता भाई बैट। और वो रिंकू सिंह भाई हर जगह बैट मांगता है, लेकिन यार बैट्स पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई वो जो छक्का जो लगाया उसके बाद जो रिएक्शन विराट कोहली का था, रोहित शर्मा का था, गंभीर का था, वो पूरे इंडिया का था। बचा लिया फॉलोअर, क्या वो स्ट्राइक। और ये हमें कॉन्फिडेंस लगता है, 2 छक्के से पहले ही मारे थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मारे थे शायद। तो मज़ा आता है, वो पुरानी टेनिस बॉल की याद आती है क्या कि मैं इसको बाहर ही फेंकूं सीधे? बिल्कुल, मेरे को छक्का मारना काफ़ी इजी लगता है, इजी लगता है डिफेंस करने से। ओके। तो बट आप अपने अकॉर्डिंग नहीं खेल सकते हो। Right. टीम का सिचुएशन जो है, डिमांड जो है, आप जब भी बैटिंग करने जाओ आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके अकॉर्डिंग खेलना होगा। आपको अगर पता है कि मैच बचाना है, चाहे कितना भी गंदा बॉल मिले, आपको वहाँ पे डिफेंस करना होगा। तो वो चीज़ है, जब सिचुएशन वैसी रहती है कि जब हम मार सकते हैं, राइट, तो फिर मेरे लिए ईजी होता है वो चीज़। वो निकल आता है, वो अंदर का वो जो ओपनिंग बल्लेबाज है कॉस्को बॉल का, वो बाहर आ जाता है कि मैं बताता हूँ इन लोगों वो तो मैं करते हुए आया हूँ, मेरे मसल मेमोरी मसल मेमोरी फिट है कि मैं बाहर फेंकूंगा इसको। चलो यार, अब घर चलते हैं भाई, घर चलते हैं, घर पे बात करेंगे। तो अब देखो हम लोग घर जा रहे हैं, अब पीछे पूरी देखो पूरे यंग बच्चे, जरा जनता जनार्दन पूरी जो अब लुक अप टू कर रही है। लेकिन भाई वो बताओ कि जब हम बार बार पापा वाले सीक्वेंस इसलिए आते हैं कि डैड वाला जो टाइम था वो ऑब्वियसली आपको टफनेस दिखा दिया, फिर तो मतलब कहते नहीं है लाइफ में कभी कभी आप ऐसी चीज़ें देख लेते हो उसके बाद सब कुछ ईजी लगने लगता है। बिल्कुल, टीम से निकलना, जैसे देखिए भाई कभी टीम में सिलेक्शन ना होना, वो ऐसे पोर्शन हर किसी की लाइफ में आते, कितने बड़े खिलाड़ी हो। तो आपने बताया ना, मैं सिलेक्शन को लेके सोचता नहीं, अभी तो मैं पर डे पे मतलब सोचता हूँ कि इस दिन इम्प्रूव करना है। तो सेटबैक हर किसी की लाइफ में आते हैं। और तो अभी सिंस आप क्योंकि बिहार के छोटे से जगह से यहाँ से निकले हो, बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं भाई, आपसे अगर मिलेंगे बोलेंगे कि भैया मैं छोटे से गांव का हूँ, मेरा सिलेक्शन अभी यहाँ नहीं हुआ, मैं यहाँ पर फेल हो गया क्रिकेट में। तो उनको यार क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? मैं हमेशा, मेरे से आता है, ऐसी बातें आती है मेरे पास, है ना? लोग पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यार रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, सही बात है। उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? ना मैं तुमको सेलेक्ट कर सकता हूँ तुम्हारे। ये बहुत पुश्तैनी मंदिर है ना यहाँ का? हाँ, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पे आज भी जो पहले की परंपरा था, पूजा होना, प्रसाद चढ़ना, सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पे आज भी होती रहती है। और ये सारी चीज़ें गांव में, यही तो स्पेशल है। यही स्पेशल है यार, सही में
कि आप जब आते हो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती है तो आपको एक पीस फील होता है वो जो मेंटली। क्योंकि हम सब लोग यार, आप भी, मेजॉरिटी जैसे मैं भी, हम लोग सब गांव के जब निकले हुए हैं, जब अपने वापस गांव पे जाते हैं ना, असली पीस फील होता है। और मुझे लगता है कि आकाश, अब बताना सही है कि गलत है यार, अपना बताओ। मुझे लगता है कि आप आगे कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान के लिए कितना भी अचीव करो, जो कि करोगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भाई हमारा यहीं वापस आएगा चैन के लिए। क्यों? देखिए वो अपने फ्यूचर का घर इतना प्लानिंग नहीं है लंबा, नहीं करा। जिंदगी क्या कराता है वो फैमिली पे डिपेंड है। सही बात है। बट गांव में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं फ्री रहूंगा, मैं गांव पे जरूर आऊंगा। यहाँ आने के बाद वो रिफ्रेश वाला बटन है ना, सही बात है, वो हो जाता है माइंड में, आप भूल जाते हो सारी चीज़ों ये को। देखो क्या लग रहा है भाई। ये हमारा स्विमिंग पूल था, Swimming इसी तालाब में नहाते थे। हाँ, एक डेढ़ घंटा मैं इसमें, उसमें मुझे पता नहीं था स्विमिंग से क्या फायदा है, बट मैं फिर भी इसमें भाई फिटनेस तैरता था। तुम्हारी फिटनेस यहीं रेडी हो रही थी, ओवर फेंकने वाली। जाना उधर से इधर जाना, उधर से उधर जाना, यही करता था मैं। ये स्विमिंग पूल था बचपन से ही ना? बचपन से ही ये हमारा स्विमिंग पूल था। हम लोग इस पेड़ से कूदते थे इसमें नीचे, कमाल है। ऊपर जाके जंप मारते थे। प्रॉपर तालाब है ना ये? गहरा होगा थोड़ा? बहुत गहरा है। अच्छा गहरा है भाई। ये रहा मंदिर, और ये हमारा गांव का मंदिर है। ये रहा भैया, जय हो। और बहुत पुराना है ना ये? बहुत पुराना मंदिर है ये। चलिए भाई, दर्शन यहीं से हो गए। फिटनेस यार कोई बात है कि हम लग रहा मालूम क्या, हमें, मुझे लगता है तुम्हारा तो मन करेगा यार करने का। आपने समझ में आया कि तुमने ये क्यों बोला कि भाई बोल नहीं सकते कि प्लानिंग क्या है। शादी करोगे ना? ऐसी बात नहीं है। वो गर्लफ्रेंड फिर बोलेगी अरे आकाश गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है, बता दो भाई। नहीं है। अरे है, बता दो। नहीं है। पूरे इंडिया पता लग जान दो। हम लोग अरेंज मैरिज वाले, मोस्ट एलिजिबल बैचलर है भैया वर्षा। अरे ये क्या, हमारा लाइफस्टाइल हम भी ये बोलते थे कि हम वो अरेंज मैरिज वाले हैं। ये सब बोलते हैं अरेंज मैरिज। हाँ बताओ क्या बोला, अरेंज मैरिज करोगे? हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं। फैमिली जहाँ करेगी, उसके बाद अगर जहाँ माता जी बोलेंगी, जहाँ माता जी बोलेंगी, फैमिली बोलेगी। और ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छा लगा फ्यूचर में देखा तो हो सकता है। आ गए ना, अच्छा लग गया है, क्या पता लग गया हो, नहीं लगा अभी? अभी तक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, स्टार, मतलब अब तो लोग भैया जानते हैं। लेकिन गलत बात है। हमको यही मिट्टी पसंद है। लोग भी यही के पसंद अच्छा यही पसंद है तो मतलब मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ हिंदुस्तान को, क्योंकि लड़की बिहार की होनी, जैसा तो नहीं? लड़की बिहार की होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बट लड़की इंडियन होनी चाहिए। इंडियन होनी चाहिए। अरे भाई बाहर की नहीं, बाहर की नहीं। सही है। वो मैं बोल रहा हूँ कि चलो भाई ये चीज़ तो अभी ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट लेके आए हो, और ऑस्ट्रेलिया में भाई जो बुमराह, जसप्रीत बुमराह, पहली बात तो बता दो क्योंकि यू आर अ पेसर कि कितना स्पेशल है भाई बंदा वो। देखिए वो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, कमाल है ना। उनको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। उनके पास वो हर एक चीज़ है जो, क्या है बता दो जरा पब्लिक को। हर एक हाँ, चीज़ है। बताओ। उनके पास कंट्रोल है, उनके पास पेस है, उनके पास स्विंग है, उनके पास वो रीड करने की क्षमता है, कंडीशन को, एवरीथिंग। आप एक जो कंप्लीट बॉलर, कंप्लीट बॉलर वैसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, बट उनको सब कुछ दिया उन्होंने। वाह कमाल। तो वो एक अलग चीज़ है, और उनको फॉलो भी नहीं कर सकते। उनका अच्छा। जो आप देखते हो वो कमाल है यार, 2-4 कदम से जिस स्पीड से बॉल करते हैं, जो पेस जनरेट करते हैं, अनबिलीवेबल है वो जो तो। बैट्समैन को लेट करते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो ऐसा बोल लो कि भगवान ने हमारी टीम को ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है सीरियसली नेशनल ट्रेजर है उनके रूप में। हाँ, तो लेकिन अभी बैट्समैन को पिक करना, उनका मतलब एज अ बॉलर बैट्समैन को पिक करना कि भाई कैसे सेटअप करना है, ये सब बातें बुमराह से होती होंगी कि कैसे मैं पिक करूं। तो उनसे एक चीज़, अगर कोई चीज़ लेनी हो बुमराह की, व्हाट यू विल टेक? यस कंप्लीट बॉलर है, 100 को अच्छी क्वालिटी है। अरे आंटी आ जाओ आगे निकलो। हाँ 100 क्वालिटी है उनमें, एक क्वालिटी बता दो कौन सी अच्छी लगी? वो बहुत जल्दी कंडीशन को, और एक स्पेशल चीज़ अगर लेना चाहो, क्या चीज़ है यार? वही है उनकी माइंडसेट, जो थिंकिंग जो है, वो जिस तरह से रीड करते हैं गेम को, जिस तरह से रीड करते हैं वो कंडीशन को, वो बहुत अलग है। ठीक है, वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। अच्छा। और उनके पास ये अलग चीज़ है कि अंदर बाहर किस बैट्समैन को क्या कर सकते हैं, सेटअप करना है। सेटअप करना, उनके पास ये आइडिया बहुत अच्छा है उनके पास। तो वही चीज़ मैं बात भी करता हूँ उनसे, क्योंकि उतने बड़े बॉलर से आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो जो उनके पास है। सही वो बात है। बिल्कुल ही अलग है। हाँ। बट माइंडसेट के बारे में ज़रूर बात करते हैं, और थोड़ी चीज़ें बताते भी हैं, जिससे काफ़ी इजी होता है आपको। नहीं बुमराह ने तारीफ बता दो जब स्टार्ट करना। तो एक, और ये जो स्पेशल डिलीवरीज की अगर बात करें, बोल स्टॉक डिलीवरी एक इन स्विंगर है,
आउट स्विंग, अब बुमराह तो अंदर बाहर सीम पे सिमिलर क्वालिटी आपकी है, सीम बढ़िया निकलती है, इन स्विंग बड़ी कमाल की है, आउट स्विंग वगैरह पे किसी और एक्स्ट्रा डिलीवरी पे, यॉर्कर्स पे काम करना, उनसे इस बारे में हुई कि पर्टिकुलर स्किल को लेके बात हुई कि जो स्किल मुझे बेटर करनी है अपनी? हाँ, अभी तो मैं रेड बॉल ही खेला उनके साथ, तो रेड बॉल में ज़्यादा यॉर्कर ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। कंसिस्टेंट लंबे समय तक एक जगह पे बॉल कितने देर तक डाल सकते हो, इस पे बात होती है। राइट। तो वो चीज़ें पे बात होती है और वो यही बोलते हैं कि विकेट मिले ना मिले, तुमको अच्छे एरियाज में लंबे समय तक बॉल डालना है, लंबे समय तक बॉल डालना है। तो वो चीज़ पे मैं वही करने की कोशिश भी करता हूँ मैच में। और अब बुमराह की बात होगी, लेकिन यार बंगाल से खेल रहे हो और हमारा मोहम्मद शमी, यार बुमराह की बात हो भाई, और शमी का जिक्र ना ऐसा नहीं होता, वो भी बंगाल से, यू आर प्लेइंग फॉर बंगाल। शमी स्पेशल, क्या चीज़ स्पेशल बनाती है मोहम्मद शमी को हमारे? बिल्कुल, उनके कलाई में अलग ही जादू है, आपने है देखा ना, होगा रिस्ट में कमाल। कि उनको सीम से पढ़ पाना मुश्किल होता है कि वो बॉल जाएगी किधर। जो उनका बैक स्पिन है, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बैक स्पिन, अच्छा थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे कि कैसे बैक स्पिन हर कोई नहीं कर पाता? देखिए, कुछ चीज़ें एक होती है जो नेचुरल भी होती है, निकलती है, हाँ। और उन्होंने इम्प्रूव भी किया होगा उस चीज़ को। लेकिन उनका जो बैक स्पिन है, बैक स्पिन से क्या होता है कि जो पीछे पीछे हाँ, बैक स्पिन समझ गया मैं, वो बैट्समैन को लेट करता है, राइट। गिरने के बाद वो बॉल का जो पेस है वो बढ़ जाता है। तो उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक स्पिन है। वाओ। तो वो एक अलग बॉलर है, उनकी कलाई में जादू है। आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने अभी वर्ल्ड कप में तो आग लगाई थी भाई, वाइड बॉल से ऐसे इंडियन कंडीशन में, ऐसी बॉलिंग करना। तो वो तो लेजेंड ही हैं। तो यार मुझे ऐसा आकाशदीप, अगर ये मोहम्मद शमी अगर होते ऑस्ट्रेलिया में, तुम तीन, कुछ और रिजल्ट हो सकता था, पलट देते अपन ये सीरीज? ये बोलना मुश्किल है। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, आप बताओ अपना। आप बोलोगे नहीं होगा, हम बता रहे ये तीनों खेल जाते ना हर मैच। ये बोलना मुश्किल है क्योंकि हाँ, जाहिर सी बात है उनके पास एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा खेले हुए हैं। बट रिजल्ट डिसाइड सही करना बात तो है, मुश्किल हाँ, है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। बट ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। अब देखो भाई, हम लोग आ गए हैं गली में, उस गली में जहाँ पर ये पले बड़े हैं। ये इनका घर रहा, जो अभी आकाश बड़े अरमानों से कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनका ना। हाँ, चले ऊपर, आइए। चलो भाई। तो यहीं पर पूरे बचपन का पूरा टाइम यहीं बीता है ना, स्टार्टिंग से ना? बिल्कुल भैया। कहाँ लेके जा रहे भाई? आपको लेके मैं चलता हूँ छत पे, हाँ जहाँ से मेरी पूरी गांव दिखती है। चलो भाई, ये तो देखना है, हम लोग गाँव नीचे से आ रहे हैं, ऊपर। लो भैया आ गए छत पे। आकाश भाई क्या है यार ये कमाल? इधर पहाड़ी है पूरा, पीछे कुहासे की वजह से ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप जब छत पे आएंगे, जब मौसम साफ रहता है तो पूरा पास में पहाड़ दिखेगा आपको चारों तरफ से। कमाल है यार। पूरा ग्रीनरी दिखेगा यहाँ से आपको। और पूरे सारे घर ये मतलब वैसे ही घर है पुराने, बिल्कुल टिपिकल जो गांव में जैसे होते हैं, पक्के मकान। अभी तो फिर भी बहुत डेवलप हो गया, पहले तो सब मिट्टी का घर था। उस जमाने में तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं था जब स्टार्ट किया होगा खेलना। हाँ जी। और यहाँ से जहाँ हम लोग जिस मंदिर से आए हैं, जिस ग्राउंड से आए, वो यहीं से दिख जाएगा। हाँ, ये आपको मंदिर जहाँ पे भी हम लोग गए थे वो हो गया, और वो ग्राउंड जहाँ पे खेलते थे वो ग्राउंड अभी आपने देखा, वो ग्राउंड हो गया। ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ हम लोग वहीं से आए हैं। तो अब आकाशदीप एज अ टेस्ट प्लेयर, हिंदुस्तान प्लेयर, आगे के प्लान्स क्या हैं? मतलब ऑब्वियसली आप प्लान नहीं करते हो, लेकिन ये प्लान है ना कि मैं हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करूं। क्या प्लान है? यही प्लान है कि मैं देश के लिए जितना ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता हूँ ज़्यादा खेलूँ, और खेलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं उस कमी को फुलफ़िल कर पाऊँ जो मेरे से पहले लोग करके गए हैं। मैं टीम के लिए परफॉर्म करूँ, टीम के जीत में हमारा कंट्रीब्यूशन हो, ये थिंकिंग है मेरी। मैं जितना लंबा समय तक कर पाऊँ। और जब आपने बात करी ना जिनकी कमी जो इससे पहले करके गए हैं, कौन से ऐसे फेवरेट बॉलर थे जब आया होश आया कि यार ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं? कौन से ऐसे क्रिकेटर थे? आप बोल रहे हो कि कमी जो इससे पहले छोड़ के गए हैं वो मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। कौन से ऐसे क्रिकेटर थे आकाश जो लगते थे यार क्या बॉलर हैं और मैं ऐसा इनको करूँ? कौन से ऐसे बॉलर थे देखिए, कप टू करते थे? जो भी देश के लिए जिन्होंने खेला है, जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी लेजेंड होंगे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया होगा क्रिकेट में, राइट, तभी वो कंट्री को रिप्रेजेंट किए होंगे। तो चाहे वो जो भी हो, मेरे से पहले जितने भी थे, जो वो करते हुए आए हैं, जो हमारा टीम आज इस लेवल पे है, जिनमें उन सबका जो योगदान रहा है, राइट, उस चीज़ को मैं भी सोचूंगा कि आगे बढ़ाऊँ, राइट, परफॉर्म करूँ और उस कमी को फुलफिल करूँ,
और मैं देश के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। टेस्ट क्रिकेट फोकस, बस लेगेसी आगे बढ़ाओ ना लोगों की। बिल्कुल। अब आईपीएल में एलएसजी ने ले लिया है, और एलएसजी ने लिया है 8 करोड़ रुपए में, राइट? 8 करोड़ रुपए का है ना कॉन्ट्रैक्ट भाई? बिल्कुल। 2015-16 में जब डैड की डेथ हुई, उसी टाइम भाई चले गए अनफॉर्चुनेटली, घर में पैसे नहीं है। किसी ज़माने में 20,000 रुपये आई थिंक महीने में कमा रहे थे, टेनिस बॉल खेल के जाके आकाशदीप जाके 20,000 रुपये के 600 रुपये यहाँ मिल जाएंगे, 600 रुपये मिल जाए। मैं देख रहा हूँ कोई कहीं टैटू नहीं है, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना टैटू का, ना मोटी चेनें हैं, ना फैंसी कोई स्टफ है, सिंपल आदमी। 8 करोड़ रुपए हैं। अब ये बताइए, पैसा ऑब्वियस सबको मैटर करता है, लेकिन कैसा लगा जब पता लगा कि 8 करोड़ रुपए में बिका हूँ एलएसजी के लिए? बिल्कुल खुशी तो देखिए होगी, बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये भी रहता है कि अगर मेरी प्राइस वैल्यू इतनी है तो कहीं ना कहीं वो मेरी परफॉर्मेंस के लिए है। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो प्राइस जो है मुझे आकलन करता है कि मैं इस लायक हूँ, तो मुझे उस चीज़ पे भी खरा उतरना है, उस काबिल भी बनना है कि जिस चीज़ के लिए लोग मेरे पे ट्रस्ट किए, जिस चीज़ के लिए मुझे वो प्राइज़ मिली, मैं उस काबिल करूँ, उस काबिल बनूँ और टीम के लिए परफॉर्म करूँ। ऑक्शन देख रहे थे जब हो रहा था, जब बारी आ रही थी? मैं सो गया था एक्चुअल में, मैं देख रहा था ऑक्शन, लेकिन जब मेरा बारी आने वाला था मैं सो गया था। जस्ट मेरा जब मेरा नंबर आया, अचानक उसी टाइम नींद खुल गई मेरी। सीरियसली? तो हाँ, तो थोड़ी प्रेशर तो रहती है, हाँ। बट जब एक बार जाने लगी प्राइस, क्योंकि मेरा आप देखेंगे कि 30 सेकंड में ही हो गया था। बिल्कुल, बहुत जल्दी, 1 मिनट, बहुत जल्दी, काफी टाइम नहीं लगा। तो प्रेशर जो है काफी देर तक मेरे अंदर नहीं रहा, वो जल्दी ही निकल गया। वो काफी शॉर्ट टाइम था। ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी भाई? पंत कैसे हैं? पंत बढ़िया एंटरटेनर तो हैं और कमाल के क्रिकेटर भी हैं, लेकिन एज अ कैप्टन उनके अंडर खेलोगे ऋषभ पंत के अंडर, कैसा बंदा है ऋषभ पंत यार? सबसे बड़ी चीज़ है पंत में कि वो कॉन्फिडेंट बंदा है, काफ़ी सिंपल, बिल्कुल, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं रखते। जितना मेरी बात हुई, जितना मैं जाना उनको, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इजी होगा मेरे लिए एज अ फास्ट बॉलर उनके अंडर खेलना, क्योंकि वो खुला बंदा है, भाई ये करना है कर, ये करना है कर। तो वैसी चीज़ें जब रहती है तो काफ़ी इजी हो जाती है आपको। और आज की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल में तगड़ा उसमें गए, लाइक पैसे में गए, लेकिन फिर कभी ना कभी वो चीज़ उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया अपने आगे जाके जो करियर की ट्रेजेक्टरी थी। तो मैंने पैसे की बात तो करी, लेकिन जो प्रेशर भी है ऑब्वियसली फ्रेंचाइज से इन्वॉल्व हो रहा है, और ऐसी फ्रेंचाइज जो बहुत ही डिमांडिंग फ्रेंचाइज है भाई, ये दुनिया जानती है कि जो ओनर्स हैं वो कैसे चाहते हैं। तो आईपीएल फ्रेंचाइज में ऑब्वियसली आरसीबी के लिए खेल चुके हो, प्रेशर होता होगा, बहुत प्रेशर होता है बीइंग एन फ्रेंचाइज को फुलफिल करना उनके भैया ड्रीम्स के, भैया जितना है आईपीएल जितने देखिए, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना भी रेपुटेशन होता है। हाँ, प्लेयर आप जब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, तो आपके ऊपर भी एक वो रेपुटेशन का वो लगा हुआ है टैग कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ों को ना सोचते हुए अगर इंडिविजुअल सोचे कि मेरा रोल क्या है टीम के लिए, मुझे क्या करना है, तो फिर चीज़ें सिंपल हो जाती है, आपको इजी हो जाती है। देखिए, परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है, राइट, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन बुरा होगा, लेकिन आप चीज़ों को जितना सिंपल सोचोगे उतना ईजी होगा आपके लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है, मैं अपने रेपुटेशन के लिए खेलूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचूं, तो टीम के लिए भी अच्छा होगा। अब जब आते हो, जब भी मैच खेल के अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हो, वापस आए घर पे, तो कभी सोचा था, वो टिपिकल फिल्म वाला क्वेश्चन नहीं है आकाश, सब लोग बोलते, कभी सोचा था आपने कि आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आप स्टार बनेंगे? मैं ये नहीं पूछूंगा, बोरिंग बात नहीं करेंगे। अब आज यहाँ खड़े हो, नेक्स्ट ईयर के ऑब्वियसली हम लोग गोल पे बात नहीं करते हैं, लेकिन आकाशदीप एज अ टेस्ट क्रिकेटर या फिर वाइट बॉल जो भी आप खेलेंगे, आईपीएल सब खेलेंगे, जो यंगस्टर हैं जो ऐसे ही छोटे गांव में रहते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, हम सब गांव से ही आए हैं यार, बाद में हुए शहर तो बाद में बने, उन सब बच्चों को अगर कुछ मेनली 2-3 बातें बोलनी है। देखो भाई, गांव देख रहे हैं आप, छोटे छोटे घर, कच्चे घर देख रहा हूँ मैं आसपास, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो मुझे देख के तो मोटिवेट हो ही सकते हैं कि मैं इधर ही खेलता था, और आज तो फिर भी थोड़ी फैसिलिटीज़ है। आप सासाराम में हमारा ही एकेडमी है, राइट, फिर भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज की जो कनेक्टिविटी है, लोग जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। उस टाइम पे तो हम लोग इस चीज़ से काफ़ी दूर थे, सही बात, पता ही नहीं था। फिर भी जब मैं इस गाँव से निकल कर देश के लिए खेल सकता हूँ, तो आप भी खेल सकते हो। ये आपके साथ एक एडवांटेज है मोटिवेट होने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन में लाइफ जीना होगा, आपके अंदर डेडिकेशन होना होगा, डिज़ायर होना होगा, और हार्डवर्क पे बिलीव रखना होगा, खुद पे बिलीव रखना होगा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, इंसान से बड़ा कुछ है ही नहीं। इससे अच्छा क्या होती है, इससे अच्छी कोई एंडिंग ही नहीं हो सकती। और आकाशदीप भाई मज़ा आ गया Thank you. भाई से मिलके। थैंक यू। और इतना आपने जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट करे हैं, जितने भी मैंने अभी वो करे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल, इनफैक्ट द मोस्ट स्पेशल। क्योंकि भाई जब मैं आपके गांव में घुसा तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर कुछ नहीं था, ऑब्वियसली कुछ नहीं, हम लोग खड़े हैं वहीं देख रहे हैं, और वहाँ से इतना चैम्पियन। और मैं जनरली बोल रहा हूँ कि मेरी दिली तमन्ना पूरे हिंदुस्तान के जो भी आपको देख रहा हूँ, मैं जब गोरी मीडिया को सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को, वो तक बोले कि दिस माँ अखवा को सुनूं, जब मैं जो भी है वहाँ के, और जब बोले ना हमारे इंडियन बॉलर्स की तारीफ करें, स्पेशली आकाशदीप की, यार ये बॉलर है, लंबे डालता है, ऐसे छाती चौड़ी जाती थी सुन के। हम लोग की तो हो ही जाती थी, लेकिन उनको भी पेल के आए हो, और आगे जाके हिंदुस्तान के लिए लंबा खेलो आप, ऐसे ही आप राइज करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बिहार के बच्चों को ही नहीं, गाँव के पूरे इंडिया भर के बच्चों को आपने जो इंस्पायर किया है, करा है नहीं करा भाई, एब्सोल्यूट चैम्पियन। मज़ा आ गया, और फिर मिलेंगे भाई से अपने हम। थैंक यू सो मच। चलो भाई, इंस्पायर होते रहो और भाई को देखते रहो।